देश के दिग्गज और सबसे मूल्यवान फर्म्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बनी है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस दूसरे स्थान पर है और एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर लिस्ट की गई है। चौथे स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 टॉप 10 कंपनियों के लिस्ट में इन कंपनियों की वैल्यू 226 लाख करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 17.25 लाख करोड़ रुपए है, जो टाटा की कंपनी से 6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यू 11.68 लाख करोड़ रुपए है। भारत में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में दूसरे एडिशन के अनुसार तीसरे पायदान पर एचडीएफसी बैंक की वैल्यू 8.33 लाख करोड़ रुपीस है। टॉप 10 कंपनियों के लिस्ट में चौथे स्थान पर इन्फोसिस को शामिल किया गया है, जिसकी वैल्यू 6.46 लाख करोड़ रुपीस है। इसके बाद 5वें नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी वैल्यू 6.33 लाख करोड़, और छठे स्थान पर भारती एयरटेल की वैल्यू 4.89 लाख करोड़ रुपीस है। वहीं 7वें पायदान की बात करें तो इस पर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वैल्यू 4.48 लाख करोड़ रुपीस है, आईटीसी की वैल्यू 4.3 लाख करोड़ और अडानी टोटल गैस 3.96 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ 9वें पायदान पर है, जबकि 10वें नंबर पर 3.81 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यू के साथ अडानी इंटरप्राइजेज है। 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 67 कंपनियां 10 साल से भी कम हैं और तेजी से विकास कर रही हैं। 500 कंपनियों की वैल्यू जीडीपी के 29% के बराबर है। इस रिपोर्ट के अनुसार एनर्जी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट होटल सेक्टर की कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पिछले साल की तुलना में कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही पॉलिसी बाजार, पेटीएम, जोमैटो और नायका जैसे स्टार्टअप को तगड़ा नुकसान हुआ है। वहीं अगर महिलाओं के रेशो की बात करें तो कंपनियों के निदेशक मंडल में 16% महिलाएं मौजूद हैं और सबसे ज्यादा महिला कर्मचारियों के मामले में टीसीएस आगे है, जिनके पास 2.1 लाख फीमेल एम्प्लॉयज हैं।